स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग उसी। अब हम देखते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो जो लास्ट रिएक्शन थी वहां पर वीडियो में कुछ एडिटिंग होगी, है ना। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आप समझ लेना मैंने क्या कहना चाहता कि वहां पर आपको टीसीपी केसीपी देखना है, प्रोडक्ट एक ही बनाना है ना। बट कैसे बनाना है, टीसीपी और केसीपी कंडीशन हमने देखी, क्लियर। अब आता है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली अगर आप में से किसी को याद हो तो पिनाकोल हम लोग बना चुके हैं पहले, याद आ रहा है? नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। तो पिनाकोल कैसे बनता था, हम लोग ले लेते थे कोई भी, क्या ले लेते थे, कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड ले लेते थे और कंसीडर करते थे, और Mg और का मैग्नीशियम का अमलगम, और साथ ही साथ में क्या डाल देते थे, पानी। तो हमारे को देखने को मिल जाता था क्या, पिनाकोल की प्रिपरेशन। क्या बन जाता था, पिनाकोल प्रिपरेशन। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके है ना। अब आता है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो कुछ नहीं करना है हमें, हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो CH3 COH PH COH PH और CH3। मैंने यहाँ क्या डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H+, यानी कि एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। अब आपको पता ही है क्या होगा, यहाँ पर है लोन पेयर, दोनों के पास है। तो बेसिकली फिलहाल दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, किसी भी एक से इसको डोनेट कर देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली जब भी ऑक्सीजन अपना क्या देगा, लोन पेयर देगा, किसको, हाइड्रोजन को, यानी कि H+ को। क्या, H+ को। प्रोटोनेशन, एशन मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन पे H+ का जुड़ना। व्हाट इज दिस, प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पे H+ का जुड़ना, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा CH3C और PH C PH CH3 OH2 प्लस, और यहाँ आ जाएगा OH। कौन सा वाला ऑक्सीजन जाता, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अनस्टेबल है तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 C PH C, और इस पर रखा कार्बो कैटायन, इधर है CH3 और यहाँ है PH और यहाँ है OH। अब देखो भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर ये कार्बोकेटायन ऑक्सीजन के पास पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, +M, ऑक्सीजन का +M लग जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करना चाहेगा, रीअरेंज करना चाहेगा। अब रीअरेंज किससे करेगा, सवाल ये है। ठीक, अब रीअरेंज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, या तो मिथाइल से कर जाए या फिनाइल से कर जाए। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आंसर देगा। कौन आंसर देगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होगा इन दोनों में से वही माइग्रेट करेगा। और आपको पता होना चाहिए किसका ज्यादा अच्छा होता है, यस, किसका होता है, pH का ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां हम करा देंगे क्या, 1,2 pH- का, या फिर फिनाइल शिफ्ट करा देंगे। बेसिकली फिनाइल शिफ्ट होगा, क्या करते थे अपन, इसको उठा के यहाँ फेंक देना, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 COH और कार्बन CH3 PH और PH। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर सर रेजोनेंस तो ऑलरेडी हो रहा है तो क्यों शिफ्ट करा। रेजोनेंस से ज्यादा अच्छा इफेक्ट कौन सा है, +M है ना। उससे क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, +M से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये कार्बोकेटायन आ चुका है यहाँ पर। अब जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उनका क्या काम होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, यस, किसमें, पाई में। तो हम बना सकते हैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा वो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा कार्बन PH और CH3। ठीक, और ऑक्सीजन पे आ रखा होगा प्लस का चार्ज,
ऑक्सीजन भी प्लस का चार्ज ज्यादा देर नहीं रखेगा और क्या कर देगा, H प्लस यहां से एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा, H प्लस एलिमिनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C PH CH3 और PH। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं पिनाकोलोन। मतलब CH3 की जगह R भी हो सकता है, PH की जगह भी R हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। क्यों कोलोन, क्यों ओन किसके लिए यूज करते हो, कीटोन के लिए। तुमने क्या बना दिया यहाँ पर, कीटोन बना दिया। क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है बता। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक आता है एग्जांपल, बहुत जरूरी है जिंदगी में। एग्जांपल में बेसिकली आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं। अब हम लोग पिनाकोल बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट बना बनाया पिनाकोल ही लेंगे। अगर मैं डायरेक्ट पिनाकोल बना बनाया लेता हूं तो हाँ क्वेश्चन है अच्छा, कार्बन CH3 कार्बन CH3 और PH है ना, PH और यहाँ है OH और यहाँ पर है OH और आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस। ये पता है ना हाइड्रोजन कैसे निकला होगा, सिंपली सॉल्यूशन में हमें H प्लस वापस लौटाना होता है ना, तो H प्लस निकल जाएगा। ठीक, तो आंसर सोचो क्या, वीडियो पॉज करके देखो तो सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब देखो एक चीज, सर लोन पेयर कौन देगा, यहाँ पर दो जगह से लोन पेयर जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। सर लोन पेयर कौन देगा सवाल, तो देखो लोन पेयर कौन देगा वो इस स्टेप से पता चलेगा। यही इस रिएक्शन का क्या है, स्लो स्टेप या फिर RDS, क्या है RDS है। तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ऑक्सीजन वही वाला जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वही लोन पेयर देगा जिस कार्बन पे कार्बोकेटायन स्टेबल। बात समझ में आई, क्या कहना चाहूँ, दोनों में से दे सकते हैं आप। H2O हटा दो और कार्बोकेटायन बना लो, आप H2O हटा दो और कार्बोकेटायन बना लो। दोनों में से जिस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा लोन पेयर भी वही देगा। मुझे साफ दिख रहा है। बेंजीन के केस में यहाँ पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल या फिर बेंजीन। बेंजीन के केस में यहाँ होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के केस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो मुझे पता चल चुका है कि क्या होने वाला है, CH3 C CH3 OH C, इस पे आ चुका है प्लस का चार्ज, और PH और CH3 मैंने डायरेक्टली कर दिया है ना, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब क्या करूं, अब करा दो शिफ्ट। क्यों शिफ्ट क्यों कराना है, ऑक्सीजन का प्लस N, तो क्या हो जाएगा 1 2। शिफ्ट करने के लिए दोनों जगह एक ही जैसे ग्रुप है तो करा दो 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यहां पर ध्यान रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही काम करेगा। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पीएच रख दूं, है ना, जैसे यहाँ होता है लोगों के दिमाग में आ जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर, कि यार यहाँ पर पीएच भी रख देता हूँ, CH3 को शिफ्ट कराता हूँ तो डबल फायदे है ना। CH3 को शिफ्ट कराने पर डबल फायदे हैं, क्या, पीएच का रेजोनेंस और ऑक्सीजन का प्लस है। नहीं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा अच्छा होगा वही माइग्रेट करेगा। डबल फायदा बात की बात है, इसका प्लस एम ही काफी है, इसका प्लस एम वाला ही फायदा बहुत है, और तुम्हें कोई फायदा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पीएच को माइग्रेट कराना है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हम करा देंगे, हमें आता ही है 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा CH3 COH, यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज और C PH CH3 और CH3। बाकी अपने को पता ही क्या कराना है, डायरेक्ट करा दो, डबल बॉन्ड और H प्लस निकाल दो, ये बन गया आपका पिनाकोलोन। क्या बन गया, पिनाकोलोन। ठीक, दिस इज योर पिनाकोलोन। बड़ा आसान है, सिंपल था। तो इसमें जो सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो पहले पूछते हैं कि MgH से क्या होता है, तो इसको अपन क्या बोलते थे भाई, दिस इज योर पिनाकोलोन। क्या होता है ये, पिनाकोलोन। आज के लेक्चर के लिए हम लोग
लेक्चर को यहीं कंक्लूड करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था। दो चीज़ें पढ़ी, एडिशन ऑफ HX1 डाइईज, और दूसरा था पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ठीक, दोनों बड़े ही आसान हैं, बड़े ही सिंपल से हैं। क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे, मैं ज़रूर आपको मार्क करके भेज दूंगा। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।